नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 1698 नामांकन पर्चे भरे गए। आज की जाएगी नामांकन पत्रों की जांच। महागठबंधन में अब तक नहीं हुई सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर उठाए सवाल। विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए, महागठबंधन और अन्य राजनीतिक दलों की ओर से प्रचार हुआ तेज। विभिन्न दलों ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। और पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है धनतेरस का पर्व। खरीदारी को लेकर बाजारों में उत्साह का माहौल। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए 1698 नामांकन पर्चे भरे गए हैं। 20 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। इस चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण की 122 विधानसभा क्षेत्र में अभी तक 290 नामांकन पर्चे भरे गए हैं। इस चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा अब तक नहीं हो सकी है। इधर कांग्रेस पार्टी में सिंबल और टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के भीतर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने टिकट वितरण फार्मूले को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में भेदभाव हुआ है। देखिए, जहाँ तक मुन्ना शाही जी का सवाल है, ये पूर्व विधायक भी रहे हैं और पिछली बार चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पे और मात्र 113 वोटों से इनको हराया गया था। प्रशासन की मदद से इनको हराया गया, हारे नहीं थे और इस बार उनकी टिकट काट दी गई है। और जहाँ दूसरी तरफ ये देखा गया, इस पूरी जो सूची पब्लिश हुई अभी तक, कि इसमें जो 28,000 से 30,000 से 32,000 से हारे हुए लोग हैं, उनको दोबारा मौका दिया गया है, इस चुनाव में अवसर दिया गया। तो ये भेदभाव क्यों, ये मेरी समझ से बाहर है। इधर कांग्रेस पार्टी में नाराज गुट ने आज पटना में एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के कई पूर्व विधायक और प्रत्याशियों के साथ ही कई नेताओं के शामिल होने की संभावना है। कई सीटों पर महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे के सामने आ गए हैं। लालगंज, राजापाकर, रोसड़ा, बिहारशरीफ, बछवाड़ा और तारापुर में महागठबंधन के घटक दलों के बीच दोस्ताना मुकाबला तय है। सीपीआई ने कांग्रेस की विधायक प्रतिमा कुमारी के खिलाफ राजापाकर निर्वाचन क्षेत्र से अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इधर पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि गठबंधन में सीटों को लेकर कोई गतिरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। किस प्रकार सरकार बने इंडिया गठबंधन की, ये सबका एक सब संकल्प है। तो कोई दो राय नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, सब मिलके बात कर रहे हैं और मैं समझता हूँ जल्दी उसका अनाउंसमेंट हो जाए। विड्रॉ भी रहती है, सब ठीक हो जाए। तो हाईकमांड ही फैसला करेगी, हमारी कांग्रेस हाईकमांड, और बातचीत चल रही है आपस के अंदर। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए उनका किसी के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पारस ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में उनका दल बेहतर प्रदर्शन करेगा। काफी प्रयास रहा कि महागठबंधन के साथ हमारे दल का गठबंधन हो, गठबंधन नहीं हुआ और हमारी पार्टी का संगठन पूरे बिहार में है और खासकर हमारे साथ में हमारी पार्टी और हम लोगों ने फैसला किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और विधानसभा चुनाव के प्रचार में तेजी आ गई है। इस बीच भाजपा, जदयू और कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड सहित विभिन्न दलों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
संजय कुमार झा के नाम शामिल हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम शामिल हैं। इधर जनसुराज पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर प्रमुख स्टार प्रचारक होंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए, महागठबंधन और अन्य राजनीतिक दलों की ओर से प्रचार जोर शोर से जारी है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में कटिहार और सुपौल में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अरवल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साह का पश्चिम चंपारण के रामनगर, नरकटियागंज और बगहा में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी बांका में चुनावी सभा में शामिल होंगे और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की आज मधुबनी में सभा निर्धारित है। दूसरी तरफ राजद, कांग्रेस और वाम दलों की ओर से भी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं आयोजित की जा रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने बिहार दौरे के तीसरे और आखिरी दिन आज पटना में पार्टी और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके पूर्व सारण के तरैया में कल एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि बिहार के लोग अब जंगल राज की कहानी को फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं। श्री शाह ने कहा कि एनडीए विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहा है और पार्टी को उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। लोजपा आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि जितने विधायक जीत कर आएंगे वे विधायक दल का नेता चुनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र किया है। विधायक आपके जीत कर आते हैं, वो अपना नेता चुनते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो जीते हुए विधायक हैं, एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ हैं, तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे। इधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए के पक्ष में लहर चल रही है। पहले एनडीए की हवा चल रही थी, फिर आंधी चल रही थी, इस समय सुनामी चल रही है और बिहार में 2025 में 2006 दोहराने की स्थिति की ओर हम लोग बढ़ गए हैं। बिहार पूरे देश की राजनीति का एक मिसाल बनेगा। बिहार का संदेश पूरे देश में जाएगा। जंगल राज कोई नहीं चाहता, गुंडा राज कोई नहीं चाहता, माफिया राज कोई नहीं चाहता। 2025 फिर से नीतीश, ये तो नारा जदयू को नहीं, ये एनडीए का नारा है। एनडीए जीतेगा तो नीतीश जी के नेतृत्व में जीतेगा, नीतीश जी के नेतृत्व में जीतेगा तो नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। हाजीपुर की एक अदालत ने चर्चित बबलू श्रीवास्तव हत्याकांड के मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को दोष मुक्त कर दिया है। जिला और अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय उमेश कुमार शर्मा ने यह फैसला सुनाया। यह मामला वर्ष 1997 का है। वहीं दानापुर से राजद विधायक रीतलाल यादव की विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए अस्थायी रिहाई पैरोल की मांग वाली याचिका पर स्थानीय अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। रीतलाल यादव ने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार के लिए 4 सप्ताह की पैरोल मांगी है। इधर आर्म्स एक्ट मामले में आरोपित पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के मामले में बेगूसराय की MP MLA कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर टल गई है। मामले की सुनवाई अब 29 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल की ओर से जारी सूची के अनुसार प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR के तहत 243 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए कल तक जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष मात्र 1 अपील दायर की गई है।
5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की आज से शुरुआत हो रही है। इसके तहत धनतेरस का पर्व आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धनवंतरी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने का प्रचलन है। माना जाता है कि इससे घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। धनतेरस को लेकर राजधानी पटना सहित प्रदेश भर के बाजारों में सुबह से ही विशेष रौनक देखी जा रही है। आभूषण की दुकानों, गाड़ियों के शोरूम और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बर्तन की दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। बांका बार एसोसिएशन के जिला विधिक संघ के लिए संपन्न चुनाव में उमेश्वर प्रसाद सिंह अध्यक्ष और देवेंद्र चौधरी महासचिव पद पर विजयी हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल 31 पदों पर चुनाव हुए थे। शेष पदों के लिए मतगणना आज होगी। रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को 1 पारी और 165 रन से हरा दिया है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मेजबान टीम ने शकीबुल गनी की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन करते हुए अरुणाचल प्रदेश को पहली पारी में 105 रन और दूसरी पारी में 272 रन पर समेट दिया। बिहार की ओर से गोपालगंज के तेज गेंदबाज शाकिब हुसैन ने 10 विकेट हासिल किए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी अलग अलग खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावे को प्रमुखता देते हुए लिखा है, बिहार में एनडीए को सबसे बड़ा बहुमत मिलेगा। दैनिक भास्कर ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर लिखा है, 7 सीटों पर इंडिया वर्सेस इंडिया। अखबार लिखता है, एनडीए और इंडिया के रणबांकुरों की 114 सीटों पर होगी सीधी लड़ाई। प्रभात खबर की सुर्खी है, महागठबंधन में नहीं खुली गांठ, 121 सीटों पर 127 उम्मीदवार हो गए खड़े। दैनिक जागरण ने लिखा है, मतदाताओं को लुभाने के हथकंडे पर रहेगी आयुक्त की सख्त नजर। आज अखबार लिखता है, मुकेश सहनी नहीं लड़ेंगे चुनाव। राष्ट्रीय सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 1698 नामांकन पर्चे भरे गए। आज की जाएगी नामांकन पत्रों की जांच। महागठबंधन में अब तक नहीं हुई सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर उठाए सवाल। विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए, महागठबंधन और अन्य राजनीतिक दलों की ओर से प्रचार हुआ तेज। विभिन्न दलों ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। और पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है धनतेरस का पर्व। खरीदारी को लेकर बाजारों में उत्साह का माहौल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।